नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लियर पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो परीक्षा हुई है 27 जुलाई को यूपीपीएससी आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी की जो री एग्ज़ाम हुआ है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। लोगों ने भौकाल बनाया हुआ है कि कट ऑफ 150 जाएगी या कुछ लोग कह रहे हैं मेरे जो क्वेश्चन 170 सही है 200 में से, कुछ कह रहे हैं 180 सही है। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ लोगों ने भौकाल मचाया हुआ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो कट ऑफ को डिसाइड करने वाले कई कारक होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए दो तीन चार चीज़ें होती हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करती हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, कट ऑफ डिसाइड करने वाले तीन चार कारक होते हैं। जैसे कौन कौन से कारक हैं। पहला है परीक्षा का लेवल, यानी परीक्षा का एग्जाम किस लेवल का था, जो पेपर था टफ था, मॉडरेट था, ईजी था, इस पर। नंबर दो होता है तुम्हारा रिक्तियों की संख्या, यानी कि कितनी वैकेंसीज थी परीक्षा में, यानी भर्ती में कुल कितनी वैकेंसी थी, कितने लड़के बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। और नंबर तीन है दोस्तों परीक्षार्थियों की उपस्थिति, यानी कितने लोग परीक्षा में बैठे, कितने लोग परीक्षा में बैठे। इन तीन चार चीज़ों पर डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ। तो शुरू करते हैं नंबर वन वाले पॉइंट से, परीक्षा का लेवल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, परीक्षा का लेवल जो था वो पिछले एग्जामों को देखा जाए 3-4 साल में तो थोड़ा सा ईजी कह सकते हैं हम, पिछले पेपरों की तुलना में ईजी कह सकते हैं हम। जो पिछले एग्जाम हुए हैं 4-5 सालों में उनमें थोड़ा सा ईजी था, लेकिन ये नहीं कहें कि कट ऑफ 150 जाएगी या मेरी 170 180 सही है, इतना ईजी भी नहीं था जितना ये लोग भौकाल मचाए हुए हैं। ठीक है, तो परीक्षा का जो लेवल है वो मैं आपको बता दूं ईजी टू मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, इसमें अब की बार कुछ फैक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिले थे। पहले कॉन्सेप्ट वाइज पेपर आता था, अब की बार थोड़ा फैक्ट वाइज आया है। तो नंबर दो, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वो हम बात करते हैं रिक्तियों की संख्या, यानी कितने पद रिक्त हैं इस भर्ती में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस भर्ती में 411 वैकेंसी थी, जिसके लिए लगभग मुख्य परीक्षा में 6165 लड़के मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। आयोग 10 से 15 गुना लड़के बुलाता है, लेकिन हमने मान के चल रहे हैं कि लगभग 15 गुना लड़के आयोग मुख्य परीक्षा में लड़कों को बुलाएगा। ठीक है, और नंबर तीन बात करते हैं परीक्षा की उपस्थिति, यानी कितने परसेंट लोग परीक्षा में उपस्थित हुए। तो दोस्तों नंबर तीन जो पॉइंट है ये सबसे महत्वपूर्ण है कि परीक्षा की उपस्थिति कितनी रही। तो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ी सा नॉलेज ले लेते हैं इसके बारे में, कितने फॉर्म फिलअप हुए थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पूरी भर्ती के लिए लगभग 11 लाख प्लस फॉर्म लोगों ने डाले थे, जिसमें से 58% लोग परीक्षा देने नहीं गए, यानी एबसेंट रहे किसी कारणवश। सेंटर भी दूर दूर थे, पिछली बार सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए थे, इस बार सेंटर थोड़ी दूर थे, इसलिए मैं भी परीक्षा देने नहीं गया, क्योंकि मेरा सेंटर भी दूर था। पिछली बार मेरा सेंटर था वो होम डिस्ट्रिक्ट में था, तो मैं पेपर देने गया था। ठीक है, और तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लगभग 6,38,000 लोगों ने परीक्षा छोड़ दी। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बताऊं, जिन लोगों की तैयारी अच्छी होती है वो लोग कभी भी परीक्षा स्किप नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का फर्क कट ऑफ पे बहुत कम पड़ेगा कि कट ऑफ कम जाएगी ज़्यादा, क्योंकि जो लोग तैयारी करते हैं, अच्छी तैयारी होती है, वो परीक्षा में हर बार बैठते हैं। अब बात करते हैं कितने परसेंट लोग शामिल हुए। जब 58% लोग एब्सेंट हुए तो 42% लोग परीक्षा में शामिल हुए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4,62,000 के करीब लोगों ने परीक्षा दी। ठीक है, अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि पेपर को सरल बताकर कुछ लोग भौकाल बना रहे हैं, भौकाल बना रहे हैं कि पेपर सरल था और मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, कोई कोई तो 180 बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलता है। जैसे वो लोग एग्जाम हॉल से बाहर निकले, उनके 10 गलत हो गए, फिर रास्ते में पहुँचे, ट्रेन पकड़ी, फिर 10 गलत हो गए। ठीक है, जब घर पहुँचे तो 10 और गलत हो गए। तो इस प्रकार से वो लोग अब जो भौकाल मचा रहे थे वो लोग अब 130 से भी नीचे आ गए हैं। ठीक है, तो जब जो भौकाल मचाने वाले लोग हैं वो 130 से नीचे आ गए तो कट ऑफ तो वैसे ही कम जाएगी। समझ रहे हो बात। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक और शेयर कर दीजिए। और चैनल छोटा है लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ये वाला चीज़ मैंने आपको बता दी कि लोग भौकाल मचाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन भौकाल से कट ऑफ नहीं बनती है, भौकाल भौकाल ही होता है। तो इस भौकाल के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपके मार्क्स मैं जितने बता रहा हूँ उतने हैं तो चुपचाप आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, इसकी तुलना करेंगे इसकी। तो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितनी थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसमें जो कट ऑफ थी वो आपकी कट ऑफ कितनी थी। 2021 की कट ऑफ जनरल की 125 थी, ओबीसी 122, एससी 115
105 और ST 100 सॉरी SC वो ST 95 इतनी कट ऑफ गई थी 2021 में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, हाँ इसमें फीमेल की कट ऑफ लगभग 118 गई थी, जनरल फीमेल 118। ठीक है, तो इस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम बात कर रहे हैं कि अब इस भर्ती कट ऑफ कितनी रह सकती है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, आंसर की बात कर लेते हैं कि आंसर की कब तक आएगी। तो दोस्तों इसी महीने में, अगस्त के महीने में आपके आंसर की आपको 100% देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ डिसाइड की है मैंने, जो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ बनाई है, वो आपको बता रहा हूँ मैं। कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है, सारे लोग ज़रा ध्यान से देखिए। और आपको इतने मार्क्स से, इससे थोड़े भी 1-2 नंबर कम भी बन रहे हैं ना, तो भी आप दबा के तैयारी करिए मुख्य परीक्षा की। तो दोस्तों UR की कट ऑफ है वो मैं आपको बता दूँ, जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं सरल पेपर, उतना सरल नहीं है। ठीक है, तो कट ऑफ 128 से 130 जाएगी, लिख कर रख लीजिए, नोट कर लीजिए। UR वाले बाद में बचते हैं कि हमने तैयारी नहीं करी। ठीक है, कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है, 130 से ऊपर जाने का चांस बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि लड़के कम भी बैठे हैं, पेपर का लेवल भी ठीक ठाक था, इतना जो ईजी समझ रहा उतना ईजी नहीं था। ईजी पेपर में क्या होता है, लोग गलतियाँ करते हैं और पेपर गलत हो जाता है, समझ रहे बात, ये चीज़ है। तो आप अगर आपके मार्क्स इस क्लियर कर दें 125 भी, तो भी लग जाएगी तैयारी में, कोई भी पढ़ाई में कोई भी घाटा नहीं है। अगर नहीं भी आता है, कट ऑफ पास नहीं कर पाए, तो भी वो पढ़ाई आपके आगे एग्जाम में काम आएगी। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ आप मुख्य परीक्षा तैयारी करिए। अगर आपसे नंबर 120 से 130 के बीच में, फिर भी कर लीजिए तैयारी आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये UR की कट ऑफ हो गई, अब हम बात करते हैं OBC की। दोस्तों OBC की कट ऑफ मैं आपको बता दूं, UR से ये क्या 2 नंबर कम रहती है, 3 नंबर मान लो, पिछली बार 3 नंबर कम गई थी। तो OBC कट ऑफ दोस्तों 125 से 127, इससे एक नंबर ज़्यादा नहीं जाएगी, कम जा सकती है। ठीक है, तो अगर आप 120 मार्क्स भी हैं, फिर भी आप तैयारी में लग जाइए। पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है। अगर आप कट ऑफ के लिए नहीं कर पाते हैं, फिर भी आपकी तैयारी, आगे वाली तैयारी में आपकी पढ़ाई काम आएगी। और SC कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, 110 से नीचे ही रहेगी, ज़्यादा जाने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, ST कट ऑफ 100 क्रॉस नहीं करेगी, अंदर ही रहेगी, 97 से 100 के बीच में रहने वाली है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने फीमेल का कट ऑफ नहीं बताया होगा, तो मैं आपको दूँ फीमेल की कट ऑफ भी मैंने बता रहा हूँ मैं आपको। फीमेल से UR जो जनरल की लड़कियाँ हैं, उनकी कट ऑफ 118 पहले गई थी, तो मुझे लगता है 118 से 120 अब भी जानी चाहिए। ठीक है, 120 से बिल्कुल ऊपर नहीं है। अगर आपके मार्क्स 115 से 120 के बीच में वेरी कर रहे हैं, तो सारी लड़कियां हैं, उनसे कहना चाहूँगा दबा के तैयारी करिए। तैयारी करने में कोई घाटा नहीं है, आने वाली परीक्षा में आपकी तैयारी काम आएगी। और जो OBC की लड़कियां हैं, वो 115 से 118 है। अगर 3 मार्क्स है तो दबा कर आप तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सब लोगों से मेरी विनती है, आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। ठीक है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की तक कामना करता हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपने बहुत सारे भोकाल वाली वीडियो देखे होंगे, इतनी कट ऑफ उतनी कट ऑफ, मैंने आपको ये जेन्युइन कट ऑफ अपने एक्सपीरियंस के साथ बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चैनल शुरू किया है मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि चैनल छोटा है तो मेरा एक्सपीरियंस छोटा है। मैंने कई परीक्षाएँ दी हैं, मैंने अपने सारे अनुभव के अनुसार मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कभी अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।